वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है आशीष शर्मा। जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट देखा है एल्गोरिदम ट्रिक का, उसके लिए सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी ये सेकंड पार्ट में फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो सेकंड पार्ट खत्म करने के बाद फर्स्ट पार्ट जरूर देखे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका बेसिक क्लियर किया है पहले, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमारा यूपीएससी एग्जामिनर हर सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टिव से ट्रिक के साथ चलता है। जैसे पॉलिटी की अलग और आपका हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, ठीक है। उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप अपने 3 से 4 क्वेश्चन से इंक्रीज कर सकते हैं अपने आसपास के बैकग्राउंड से एलिमिनेट करके। इसमें मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर ने कौन सी ट्रिक बनाई हुई है। 4 सब्जेक्ट की ट्रिक के हिसाब से मैं चलूंगा, क्योंकि एक साथ में आपको सारी ट्रिकें बताने जाऊंगा आप समझ नहीं पाओगे। मैं अभी फिलहाल इसमें आपको पॉलिटी की बताने वाला हूँ, कथन कारण वाले, रीजनिंग स्टेटमेंट वाले बताने वाला हूँ, और आपको इसमें मैं स्कीम्स और योजना वाले बताने वाला हूँ और इकोनॉमी बताने वाला हूँ। ये 4 के मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन में यूपीएससी क्या फॉलो करता है। हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन की। और ये ऐसा नहीं कि 2024 का भी, इसमें 2021 का भी क्वेश्चन लगा हुआ, 2023 का भी क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक। एक्सट्रीम वर्ड, ये एक्सट्रीम वर्ड वो है जो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे। अगर जो आपको कुछ नहीं आ रहा है, एक बार इन्हें ट्राई करके देख लेना। अभी ये वीडियो देखने के बाद भी सारे पीवाई की उठाना पिछले 10 साल के, और उनमें ये ट्रिक लगा के देख लेना। नोट डाटा, यानी कि आपका 60% हो गया जैसे, या 50% हो गया, ठीक। ईयर 2010, 2020, इस टाइप से उन्हें ईयर बाउंड किया हुआ, या परसेंटेज दी हुई है, ठीक। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, परसेंटेज वाइज भी हो सकता है, या आपका अमाउंट वाइज भी हो सकता है, या फिर कोई ईयर वाइज या कोई डेट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले में, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री, इसमें कोई एक्सट्रीम नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। द यूरोपियन इंटेंट अचीव द कार्बन न्यूट्रल 2040। जैसे ही आप ये देखेंगे ईयर या डाटा, 90% चांस है कि वो आपका गलत होगा, सीधा गलत कर देंगे। आंसर आपके सामने, जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट एकदम से हो जाएगी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी आंसर। कुछ नहीं करा आपने, आपको नहीं पता है क्या नहीं है, नेट जीरो इंडस्ट्रीज आपने कभी पढ़ी नहीं, वो नहीं, लेकिन आप एक डाटा की हेल्प से इस पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ट्रिक जो है कुछ ही लोगों को पता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, एक्सट्रीम के चक्कर में जो एक्सट्रीम नहीं होती उसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी एक्सट्रीम होती है, ठीक है। ये भी कथन कार्य, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। नोट इंपोर्ट, अरे भाई कम से कम 1% ही करता होगा, कभी नहीं होता होगा, कम से कम 1% तो कर ही लेता होगा। यूं थोड़े यूनाइटेड स्टेट से इंडिया बिल्कुल भी एप्पल को जो है इंपोर्ट करता ही नहीं है। इन इंडिया लो प्रिवेट द इम्पोर्टेंट। अब आप यूं देखो, आपने फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, सेकंड आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट वाले में आपको एक तरीके से बोनस नंबर होते हैं कि आप एक को निकाल दोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 डी आंसर, ठीक है, सीधा सीधा। फिर वही, यूरेनियम टू एक्सटेंड ऑफ एटलीस्ट 60% ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 60%, उसमें 2040, उसमें नोट। जहां कोई चीज फुल्ली डिनाई करे नोट लगा के, बिल्कुल भी नहीं करता, या 60% दे दे आपको, बाउंडेशन कर दे, 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। कभी एक चीज फिक्स नहीं होती, हर ईयर वाइज वो चेंज होती है, कभी कोई मंथ वाइज भी चेंज होती है। डायरेक्ट आपको कट कर देना है। ये स्टेटमेंट वाले में यूपीएससी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम ट्रिक फॉलो करता है, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम ट्रिक। ये अब एक सब्जेक्ट का हो गया, अब हम आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे। ये लास्ट 10 साल के पैटर्न उठाना और ये ट्रिक लगा के सोल्व कर लेना। सोल्व हुए अच्छे से तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ये स्कीम और योजना वाले क्वेश्चन में क्या फॉलो करता है यूपीएससी एग्जाम, ईयर्स एंड मंथ्स। या तो ईयर गलत देगा या मंथ देगा, आपको बाउंडेशन देगा 6 महीने 4 महीने, इतने में होना अनिवार्य है, ठीक।
एज में घपला कर देगा, कोई सी स्कीम की एज में घपला कर देगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम दे देगा, फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट। स्कीम और योजना हम जानते हैं हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं होती है। सेंट्रल योजना है बता रहा हूं। जैसे ये है, इन सेफ मदरलैंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, सबसे पहले ट्रिक, रिड्यूस मटेरियल एंड नॉमिनल मोरालिटी ऑफ पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें कोई एक्सट्रीम नहीं है। प्रमोट इंस्टीट्यूशन डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें भी सेकंड थर्ड दोनों सेम है। इन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इनफैक्ट 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर ऑफ एज, फिर बाउंड किया, एज के साथ आपको बांध दिया और बाउंडेशन लगा दिया आपके ऊपर। फोर्थ एलिमिनेट, जैसे आप फोर्थ एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट आपने स्टेट गवर्नमेंट से एलिमिनेट कर दिया, बी आपके सामने आंसर। क्योंकि आपको पता है जननी सुरक्षा योजना सेंट्रल स्कीम है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इसने इंटरवेंशन पूरा का पूरा बताया हुआ है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये सेंट्रल है। इस तरीके से आपकी ट्रिक लगती है, कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ अपने सामने सामने क्वेश्चन को पढ़ा और एकदम से एलिमिनेट कर दिया। ठीक, ये है आपका प्रधानमंत्री श्रम योजना। ठीक, द एंट्री एज ग्रुप ऑफ एनरोलमेंट स्कीम 21 to 40, फिर वही 21 to 40 बाउंड कर दिया कि 19 साल के इसके अंदर ही आपको ये स्कीम में प्रोवाइडेशन की जाएगी। शैल बी मेड बेनिफिट इस अंडर द स्कीम शैल प्रोवाइड मिनिमम पेंशन 3000। ये जो है ये डाटा नहीं होता, जो उसमें अमाउंट दिया होता है ये डाटा नहीं होता, क्योंकि वो पेंशन की एक तरीके से आपको फुल्ली स्पेसिफिकेशन बता रहा होता है। डाटा वो होता है जैसे कोई डेट में घपला किया है या कोई अमाउंट बहुत ज्यादा लिख दिया, अमाउंट जैसे आपको 50 करोड़ दे दिया या 10 करोड़ दे दिया या आपका बाउंडेशन टारगेट 2047 दे दिया, इस तरीके से वो होता है डाटा फैमिली पे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, ये गया ये गया, क्यों नहीं, थर्ड नहीं सॉरी, फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे। आपके सामने दो बचे, आपको पता है दो ये सही है क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें 60 ईयर दिया हुआ है अमाउंट के साथ। ठीक, तो इसका आंसर होगा 2 and 3। जब भी आप एलिमिनेट कर दें हमेशा जो आपकी ज्यादा वाली स्टेटमेंट हो उसके साथ चले जाना। स्कीम वाले की लास्ट क्वेश्चन, जैसे 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट है हेल्थ फैसिलिटीज, क्यों भाई 6 month के पास मिनिमम स्कीम गारंटी मिनिमम पैकेज ऑफ पटर्न केयर एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांसफर पैकेज एंड 6 month, थर्ड भी दे रखा है 6 month भी दे रखा है, फिर वही डाटा में झोल जाल, या तो थर्ड या 6 month, कि भाई 6 month के बाद उसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी क्या, फिर वही फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे। स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, बी आंसर। कुछ नहीं करा आपने, सेकंड तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब हम आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या ट्रिक फॉलो करता है, पॉलिटी में गवर्नेंस के क्वेश्चन में यूपीएससी क्या फॉलो करेगा, डिफाइन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इस पद को या इसको डिफाइन करता है। बाउंडेड पावर, वो आपको बाउंड कर देगा कि इतने टाइम को से जवाब देना होगा, या अगर जो उन्हें रिकमेंडेशन दे दिया उसे रिकमेंडेशन माननी ही माननी पड़ेगी, जैसे लोकसभा ने किसी में रिकमेंडेशन दे दी राज्यसभा से मानेगी मानेगी, इस टाइप की बाउंडेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटी, कहीं प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर देगा या प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर देगा, जानबूझ के आपका अथॉरिटी को रिप्लेस कर देगा। ठीक, एंड टाइम बाउंड्रीज, उसे टाइम फ्रेम दे देगा कि 6 month में करना होगा या 1 month में करना होगा, इस तरह की टाइम बाउंडेशन आपको दे देगा, इन पे आपको फोकस रखना है। जैसे ये, या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर व्यू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फिर वही बात, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता प्रेसिडेंट होता है। ये अथॉरिटी फिर चेंज कर दी, जो मैंने अभी आपको बताया था वो सिर्फ अथॉरिटी चेंज करेगा, सिर्फ और कुछ नहीं किया। एट यूनियन नो डिमांड ग्रांट कैन बी मेड एक्सपेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनने सेकंड ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर क्यों दिया, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप उसकी ट्रिक को या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इसका पेपर का नाम ही कॉमन सेंस सामान्य अध्ययन है। ठीक है, सीधा सीधा बी आंसर, आपने कुछ नहीं देखा, आपको पता है सेकंड में प्रेसिडेंट दिया तो फर्स्ट में प्रेसिडेंट क्यों नहीं दिया गया है, मतलब कुछ झोल झाल किया है।
अब इसमें देखो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ मनी बिल, बिल्कुल ठीक है। शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट में क्यों आएगा भाई, सेंटर का मनी बिल है। द राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल और रिजेक्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी इस स्टेटमेंट में, लेकिन हम मनी बिल सजेस्ट टू राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, इसमें ट्रिक क्या लगेगी, बाउंडेशन। अगर जो उनने आपको राज्यसभा ने लोकसभा को रिकमेंडेशन दी उसे माननी ही माननी पड़ेगी, वही बाउंडेशन। फोर्थ आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक। काउंसिल ऑफ स्टेट में आपको पता है इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक बोला, तो सी इसका आंसर होगा। कुछ नहीं किया आपने, एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आंसर आपके सामने। आपको पता है कि जो मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन के अंदर उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन वो बाउंडेशन नहीं होती। जैसे देखो आर्टिकल 335 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ डिफाइन नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट है जो हर बार हमें बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, जो डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं करता। गलत हो जाएगा, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड गलत करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी आंसर। कथन कारण का सबसे इजी यही है कि आप एक गलत करो, दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट वो देखो जो खाली कथन कारण होंगे उसमें अलग एक्सट्रीम स्टेटमेंट होंगे, और जो पॉलिटी से रिलेटेड होगा सब पॉलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट एक्सट्रीम होगी, ठीक है। ये 2021 का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइन, इन दोनों वर्ड में फर्क समझ लेना, एम्पावर और डिफाइन। जहां डिफाइन आए वो पक्का 99% आपका गलत होता ही होता है। ये आपका इकोनॉमी में भी चलता है, पॉलिटी में भी चलता है, ठीक। इन इंडिया द पार्लियामेंट वेस्टेड विद पावर टू मेक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको पता है हर चीज के जो नियम पार्लियामेंट ही बनाती है। थर्ड को गलत करना, गलत करना, आपके सामने क्या बचा थर्ड बनाते के साथ, हाई कोर्ट ठीक है, कमेटी पास ठीक है, आंसर 1 2 3 4, कुछ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। अब ये है आपका इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन, यूपीएससी क्या एक्सट्रीम वर्ड फॉलो करता है इसमें।